आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से और हम आ गए हैं जमशेदपुर के एक पार्क में घूमने जो कि टाटा जी का है। और सुने थे कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे तो हम भी आज आ गए हैं घूमने यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर किए तो सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लगा कि मैं ही जाकर वहाँ पे बैठ जाऊँ पानी के नीचे। तो बट ऐसा कर नहीं सकती थी, ये पॉसिबल नहीं था। फिर वहाँ से हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते गए तो कुछ प्लांट्स वगैरह दिखे, फ्लावर दिख रहे थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। और इसी रास्ते से हम आगे बढ़ते गए तो हमें एक नज़र आया एक प्यारा सा पक्षी जो कि हल्का सा पिंकिश कलर का था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन कैमरे में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें जो नेट लगे हुए थे और थोड़े ही आगे बढ़े तो हमें दिखा एक टाइगर और फिर दूसरे तरफ में एक और नीचे साइड में बैठा हुआ था टाइगर। तो ये जो थोड़ी दूरी पे सारे एनिमल्स है क्योंकि ग्राउंड बना हुआ है और बीच में गड्ढा किया हुआ था इसलिए प्रॉपर नहीं दिखाई देता है कैमरे में। और मेरा मोबाइल भी कुछ ज़्यादा कैमरा अच्छा है नहीं तो उसके लिए सॉरी। और ये कुछ एक टोराटाइस का बना हुआ था सीमेंट का, उसमें कुछ खाने का था। अगर आपको कुछ खाने का मन हो तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और एक बार पहले भी आए थे हम लेकिन ज़्यादा हम घूम नहीं पाए थे और उधर पेड़ पौधे ही देखकर हम वापस चले गए थे। और इस बार जो है ये जो पार्क है वो इसमें रिपेयर हो रहा है और कुछ बन रहा है और भी। तो मुझे लगा कि और भी एनिमल्स आए होंगे तो इसीलिए हम फिर से यहाँ आए देखने के लिए। तो देखे तो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और देखिए दो लायन बैठे हुए हैं और लायन का कलर इस तरह का था कि क्या बताएं, जैसे दिख रहा है वैसा ही कलर था जैसे हमें बुक्स वगैरह में दिखाई देता है वैसा बिल्कुल नहीं था। फिर हम आगे बढ़े तो जैसे ही आगे बढ़े ना एक बम्बू वाला जो प्लांट था वो पकड़ने के लिए बोल रही थी और जैसे ही हम बोले कि गार्ड मारेगा तो वो डर से छोड़ दी थी। फिर हम लोग आगे बढ़े और फिर हम लोग ने देखा कि कुछ वैरायटीज़ हैं भालुओं के। तो अलग अलग तरह के भालू हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर जैसे ही नज़र उठाकर देखे तो सामने में एक भालू दिखाई दे रहा था और उसके नज़दीक गए हम तो देखे कि एक भालू उधर से आ रहा था और फिर आरू वहाँ से रुक कर देखने लगी। तो ये देखिए भालू कैसे है और भालू देखकर आरू हू कर रही थी। और सच बताऊँ तो मैं खुद ही पहली बार इस तरह की भालू सामने से देख रही हूँ, मैं कभी नहीं देखी थी ये सब चीज़। और तो आरू को देखकर तो मज़ा आ रहा था और भालू का मुंह देखिए कैसे कर रहा था। और बीच में इस तरह का ना ग्राउंड के बगल में वो गड्ढा बना हुआ होता है ताकि वो ऐसे बोलता है ना, लाइट की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। जगह था ताकि वो लोग इधर उधर घूम सके। और यहाँ देखिए बहुत सारा चमगादड़ है, इतना सारा है कि पत्ता से ज़्यादा वही दिखाई दे रहा है बट लाइट की वजह से कैमरा में नहीं आ रहा। लटका हुआ है, फल उल है लेकिन सारे के सारे वो सब चमगादड़ दिख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक। तो फिर हम लोग चलते चलते फिर और आगे बढ़े और आरू भी थक गई थी चलते चलते क्योंकि वो भी बहुत चल रही थी। तो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसको कितना गोदी लेते। और फिर जब हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पे ग्राउंड बना हुआ था और पानी था तो ये तो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा कछुआ था, बहुत सारा था, लेकिन वो सारे के सारे अंदर घुसे हुए थे। वो जो प्लांट और पत्थर दिखाई दे रहे हैं उस साइड में तो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब हम लोग पहली बार हम आए थे तो कुछ और ही था और हम नज़दीक से देखे थे ये सारी चीज़। तो यहाँ ना बहुत सारी चीज़ में बदलाव हुए हैं, बहुत सारी चीज़ बन रहा है और रास्ता भी अलग अलग हो गया है तो समझ में नहीं आ रहा था कि किधर से जाना है। और यहाँ आए तो नेट की वजह से तो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स थे यहाँ जो कि आप नाम देख सकते हैं।
और अगर आपको दिखाई दे रहा हो अच्छे से तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह का था पंछी। और कुछ कोई ख़ास ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन वही जो खास में जो था लायन और टाइगर और जो भालू देखे, बस उतना ही। और यहाँ आए तो यहाँ पे था हिपोपोटामस, लेकिन जैसे ही हम देखने के लिए नज़दीक है वैसी के वैसी वो पानी में चला गया। तो एक हिपोपोटामस को देखकर दूसरा जाने वाला ही है पानी में। तो खैर ये सब चीज़ छोड़िए, आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोली। तो यहाँ पे आए पे यहाँ पे कुछ वही था जो बर्ड्स थे। ये जो है ना, ये जापानी तोता था शायद, हाँ ये। और इसका पिछवाड़ा रेड था और बाकी बनावट तोते की जैसी ही थी। जय श्री राम बोल रही। जय श्री राम में बेटा अजीब सा है ना, लेकिन आँख के पास व्हाइट कलर का अजीब सा है ना। पूछिए थोड़ा अंदर बेचते हैं, जाकर पूछ लो क्या है, बताएगा तुमको। आपका रिश्तेदार है क्या ये, इसमें कोई जान पहचान का? नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं। आपका तो उधर था ना जी। फिर यहाँ पे आए तो कुछ बंदर दिखाई दिए जो अलग अलग टाइप्स के थे। जो नॉर्मल हम देखते हैं वैसे भी थे, और कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था, 2-3 तरह का। और बाकी ज़्यादा कुछ था नहीं। तो आरू को तो यही सब दिखाने लाए थे और वो इतना ही मैं खुश थी। लेकिन यहाँ पे वाइट कलर का तोता दिखाई दिया, जो कि पिछले बार भी हम जब आए थे तो ये तीनों के तीनों वैसे ही के वैसे ही वहीं बैठे हुए थे, और कुछ डिफरेंट और कुछ नया नहीं था। तो एक अलग चीज़ में ये चीज़ था जो हम कभी देखे भी नहीं थे, उसके आँख के पास अजीब सा वाइट कलर था। तो फिर आगे थोड़ा बढ़ी तो वाइट कलर का हिरन दिखाई दिया, जो क्यूट थे और खेल रहे थे वो सब आपस में। तो आरू को देखकर सब अच्छा लग रहा था और ये प्यारे भी दिखाई दे रहे थे। और फिर थोड़ा और आगे बढ़ी तो जेब्रा दिखाई दिया, जो कि आरू देखकर खुश हो गई थी। और इसको जब पूछे कि जेब्रा कहाँ है तो वो बता रही थी, तो वो सारी चीज़ों को पहचान रही थी। तो ये चीज़ें बच्चों लोग को कभी कभी ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि उससे ये चीज़ रिकॉर्ड करते करते मैं आरू देख ली तो वो ओवर एक्साइटेड हो गई और वो देखने उस चिल्ला गई देखकर। तो ये देखिए आरू को बहुत मज़ा आ रहा था देखकर। उसके बाद फिर हम लोग आए आगे तो मोर दिखाई दिया, मोर और मोरनी दोनों दिखाई दिए। और वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया था जैसे मोर पंख जो फैला कर रखते हैं ना, वैसे देखने को तो नहीं मिला। लेकिन नॉर्मली मोर को देखे जिनके पंख कुछ ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे ही थे, तो ठीक था। बच्चों लोग के लिए ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ ये नहीं था, क्योंकि आगे थोड़ा और बढ़े तो 2-3 तरह का हिरन दिखाई दिया हम लोग को। और ये देखिए ये कुछ अलग टाइप का था, कंगारू जैसे दिखाई दे रहे थे। और ये फिर सबसे बड़ा था वहाँ पे हिरन यही, और जो कि शांति से बैठा हुआ था बेचारा। और बहुत बड़े बड़े थे, जैसे कि गाय होते हैं ना, नील गाय, उस टाइप का दिखाई दे रहे थे। तो हम लोग फिर आगे बढ़े तो लेट भी हो रहा था, हम लोग को शाम हो रहा था। और ये देखिए हिरन दिखाई दे रहा है आपको, बहुत सारे हिरन ज़्यादा थे, सबसे ज़्यादा हिरन थे। और साइड से आरू का आवाज़ जो आ रहा है उसके लिए सॉरी। और फिर हमारा हो गया एग्ज़िट। तो यहाँ पार्क में कुछ ज़्यादा दिखाने को नहीं मिला, और ठीक था, थोड़ा बहुत नॉर्मल, लेकिन उतना ज़्यादा भी ये नहीं है। और फिर हम लोग आगे बढ़े और हम लोग घर के लिए निकल गए, और ये हमारा एग्ज़िट हो गया। तो अगर ऐसे फैमिली घूमने के लिए आ सकते हैं, टाइम स्पेंड करने के लिए। अदरवाइज़ अगर एनिमल्स देखने स्पेशली आ रहे हैं तो कोई ख़ास नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। तो ठीक है, ओवरऑल ठीक ठाक है। और ये हो गया हमारा एग्ज़िट। तो वीडियो